हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने जा रहा है जो यात्री इस वर्ष श्रीखंड महादेव की यात्रा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और टिप्स देने जा रहा हूं, जो इस यात्रा के दौरान आपके लिए काफ़ी यूज़फुल सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रीखंड महादेव की यात्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में जाओ गांव से स्टार्ट होती है और हर वर्ष यह यात्रा जुलाई के महीने में स्थानीय प्रशासन के द्वारा आयोजित की जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस यात्रा के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों, इस यात्रा के लिए सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। स्टेट गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ऑफ़लाइन भी आप करा सकते हैं। और दोस्तों, इस ट्रिप की जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी लगभग 1 वीक, 6 से 7 दिन आप अपना घर से और वापसी घर जाने तक 6 या 7 दिन इस यात्रा में लगते हैं। तो उसके लिए आप अपना मेंटली प्रिपेयर होके आए। और दोस्तों, इस यात्रा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं देने जा रहा हूँ, इस यात्रा के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने आप को शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करना होता है। यात्रा से 3 महीने पहले आप अपना नियमित रूप से साइकिलिंग, जॉगिंग और एक्सरसाइज करें। जॉगिंग करें, अच्छी तरह से अपने आप को फिट रखें, मजबूत बनाएं और मानसिक तौर पर भी अपने मजबूत बनाएं। तो इस तरह से आप अपने आप को तैयार करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से यह यात्रा कर पाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस ट्रैक के दौरान अपना जो बैग, आप जितना कम आप वेट रखेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। ज़्यादा वज़न के साथ ये ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल और डिफ़िकल्ट है। और ट्रैक के दौरान आप लोगों को एक पानी की बोतल, बेसिक मेडिसिन और कुछ स्नैक्स अपने साथ रखें और एक अच्छी क्वालिटी का रेनकोट भी आपको साथ रखना है, क्योंकि इस ट्रैक के दौरान मौसम पल पल मौसम बदलता है। तो रेनकोट आप अपने साथ रखना न भूलें। तो जाऊं गांव से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है सिंगाड़ के लिए, जो जाऊं गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर का है। और जब सिंगाड़ आप पहुंचेंगे तो वहाँ स्थानीय प्रशासन के द्वारा रजिस्ट्रेशन और चिकित्सा के शिविर आपको मिलेंगे। तो जो लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगले दिन सुबह सिंगाड़ से थाचड़ू का सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक स्टार्ट होता है, जो कि लगभग 12 किलोमीटर का है। और ये बेहद ही कठिन और दुर्गम ट्रैक है और यहीं पे आपकी अग्नि परीक्षा होनी है। सिंगाड़ से आप अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो बराती नाला होते हुए आप शाम को 4 या 5 बजे तक थाचड़ू पहुँचेंगे। अगर अर्ली मॉर्निंग आप ये ट्रैक स्टार्ट करते हैं 4 या 5 बजे, तो आप शाम को 4-5 बजे तक थाचड़ू पहुँच जाएंगे। तो ट्रैक के दौरान धैर्य बनाए रखें। 5 से 7 मिनट आप ट्रैक करें और उसके बाद 1-2 मिनट का रेस्ट लें और बीच बीच में अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहें। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और बड़े ही आसानी से आप यह ट्रैक कर पाएंगे। तो जो दूसरा आपका स्टे है वो होगा थाचड़ू में। थाचड़ू में आप नाइट स्टे करेंगे और अगले दिन सुबह आपका थाचड़ू से काली टॉप का सफ़र स्टार्ट होगा, जो कि 3 किलोमीटर का है।
3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप काली टॉप पहुँचेंगे। यहाँ पे काली माता का मंदिर है। काली माता का मंदिर है तो सभी भक्तगण यहाँ काली माता की पूजा करने के उपरांत ही आगे अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और आगे का जो लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक है भीमद्वारी के लिए, वो बड़ा ही मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। तो इस ट्रैक के दौरान कभी आप नीचे उतरेंगे, कभी डाउन जाएंगे, कभी अप जाएंगे, तो इस तरह से अप डाउन करते हुए और शाम तक ही आप जो है भीमद्वारी पहुँचेंगे। भीमद्वारी एक बहुत ही खूबसूरत इस यात्रा का पड़ाव है, जहाँ पे स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा रहने और खाने की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पे निःशुल्क लंगर भी आयोजन स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं। तो नाइट स्टे आप भीमद्वारी में कर सकते हैं या पार्वती बाग भी कर सकते हैं। अगर आप टाइम से पहुँच जाते हैं तो यहाँ से पार्वती बाग का 3 किलोमीटर का आप सफ़र करके पार्वती बाग में स्टे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पार्वती बाग में जो स्टे के ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। और पार्वती बाग से जो नैन सरोवर का ट्रैक है, ये बोल्डर के बीच से आपको जाना होता है, जो कि 5 किलोमीटर का ट्रैक है। नैन सरोवर ग्लेशियर से बनी एक झील है और नैन सरोवर में कुछ देर विश्राम करने के बाद आप वहाँ से समिट का अपना ट्रैक करेंगे, जो कि 3 किलोमीटर का है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, नैन सरोवर आखिरी एक ऐसा पड़ाव है जहाँ से आप पानी अपना यात्रा के लिए भर सकते हैं। इससे आगे आपको पानी कहीं भी नहीं मिलेगा। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें आप। दोस्तों, दूसरी इस यात्रा के बारे में एक और मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पे मान्यता है कि श्रीखंड महादेव की यात्रा से पहले देवढांग एक जगह आती है, जो कि रामपुर से आप जाऊँ गाँव की तरफ आप जब जाएंगे तो रास्ते में देवढांग एक जगह आती है, जिसके दर्शन करना ज़रूरी है, अन्यथा आपकी ये यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो देवढांग के दर्शन करना भी ज़रूरी है। देवढांग के आप दर्शन करें और उसके बाद अपनी जाओ गाँव के लिए आगे की यात्रा अपनी करें। तो इस यात्रा का यह भी एक पहलू है। तो दोस्तों, ट्रैक के दौरान आप अपना धैर्य बनाए रखें और एक दूसरे को सहयोग करते हुए यात्रा करें, ग्रुप में यात्रा करें और बीच बीच में रेस्ट ले और 5 से 7 मिनट ट्रैक करें और उसके बाद 1-1.5 मिनट का रेस्ट ले और बीच बीच में अपनी बॉडी को भी हाइड्रेट करते रहे। और वज़न अपने साथ हल्के से हल्का आप रखें तो आसानी से आप ये ट्रैक कर पाएंगे। यदि आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप पोर्टर की सेवाएं ले सकते हैं, जो कि आपको जाऊँ गाँव या सिंगाड़ से आपको पोर्टर मिल जाएगा। और जिनके रेट जो है 700-800 से लेकर 1500 रुपये तक होते हैं, वो आप अपनी सुविधा अनुसार बार्गेनिंग करके आप पोर्टर की सेवाएं ले सकते हैं। यहाँ कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला तो ये है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराएं और मेडिकल कराएं और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो भी समय समय पर आपको आदेश या निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा, जो लोग ब्लॉग शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इस ट्रैक के दौरान कई ऐसे मुकाम आएंगे जहाँ पे सिर्फ आप कदम ही रख सकते हैं। इतना पैच आपको मिलेगा जहाँ मुश्किल से आप कदम रख के आपको आगे बढ़ना है। तो ऐसे स्थानों पर आप सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करें, सेव करें, उसके बाद ही ब्लॉग शूट करें, अन्यथा आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की नर्वसनेस या अनईजी फील होता है तो तुरंत ही आप जो है किसी स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित
डेस्क पर अपना फर्स्ट एड वगैरह ले और उनसे संपर्क करें, जो कि आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, इस ट्रैक के दौरान जो है सबसे जो बड़ी चीज़ है ये है कि आपको अपने आप को शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर आप ये ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ये ट्रैक बहुत ही डिफ़िकल्ट और कठिन ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने आप को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाएं और पॉजिटिव सोच के साथ आप ये यात्रा प्लान करें तो अवश्य ही आप यह ट्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो इस ट्रैक के बारे में अपने अनुभव से मैंने आपको दी है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप यह ट्रैक कर पाएंगे। तो आप सभी को सैनी भाई की तरफ से इस यात्रा के लिए बहुत ही शुभकामनाएं, और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा आपकी यात्रा मंगलमय हो और बड़ी ही आसानी से और सुविधाजनक रूप से आप यह ट्रैक कर पाए। जय श्री खंड महादेव।